जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा हमारे पास जो होता है, अगर वो हमसे छिन जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जी हमें दे देते हैं। हम गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी हमें वो चीज़ दे देते हैं, लेकिन कुछ टाइम में ही वापस ले लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, मांगो नहीं मन्नो। हमें गुरु जी से कभी भी खुद से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर हम मांगेंगे तो वो हमें टेम्पररी मिलेगा। गुरु जी हमें खुद देंगे तो वो हमें परमानेंट मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें सब्र करना चाहिए और गुरु जी के देने का वेट करना चाहिए। हमें रोज़ नहीं बोलना चाहिए कि गुरु जी हमें ये चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन में कुछ इच्छा है, गुरु जी वो भी जानते हैं। गुरु जी हमें देंगे ज़रूर, लेकिन टाइम आने पर, ज़िद करने पर वापस भी ले लेंगे देते ही। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के देने का वेट करना चाहिए। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। सब्र करने पर गुरु जी हमें सब दे देते हैं। गुरु जी हमारी सारी विशेष जानते हैं, उसको पूरा ज़रूर करेंगे। गुरु जी हमेशा कहते हैं, जो भी तूने खोया है तुझे उससे दुगना दूंगा। तूने सोचा भी नहीं होगा कि तुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए हमें कभी भी गुरु जी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक बार अरदास लगाकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें जब टाइम आएगा हमें वो चीज़ ज़रूर देंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं अपने गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुई 2023 जून में, और उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सब कुछ इतना आसान हो गया है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद संगत जी, मेरी एक ही डॉटर है 7 इयर्स की। मैं दूसरा बेबी चाहती थी। गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मैंने कंसीव किया। उसके बाद अराउंड 40-50 डेज़ में ही मेरा एकदम सडनली मिस कैरेज हो गया घर पे ही। मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ये सब क्या हुआ। शायद मेरी कोई बुरी कर्म गुरु पा काट रहे होंगे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा आगे, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। गुरुजी से मैंने सोचा ऐसा कि गुरुजी आपने दिया ही क्यों जब लेना था। लेकिन जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई तो मुझे सत्संग के द्वारा गुरु माँ ने बताया कि ऐसे किसी एक संगत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उन्होंने यही कहा कि मेरे शायद कोई बुरे कर्म गुरुजी कटवा रहे हैं। तो तब मुझे समझ आया कि हाँ, शायद मेरे साथ भी गुरुजी ऐसा ही कर रहे होंगे। संगत जी, जो चीज़ हमारे लिए जब सही होती है गुरुजी हमें वो तभी देते हैं। ये हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। सब्र रखेंगे, गुरुजी का नाम जपेंगे, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। बस गुरुजी का मंत्र जाप बहुत शक्तिशाली है। हमेशा हमें मंत्र जाप करना चाहिए। जो भी मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं संगत में क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, लेकिन वही सब कुछ बुलवा रहे हैं। गुरुजी का मेरे पास करीब बहुत टाइम से 1 महीने 2 महीने से यही मैसेज आ रहे हैं, मेरे पे ब्लैक मैजिक है, मैं ब्लैक मैजिक तेरा ख़त्म कर रहा हूँ। बस यही है, यही इंतज़ार है कब ये ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा, कब सब ठीक हो जाएगा। किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, गुरुजी ने भी कहा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। शायद गुरुजी की कोई परीक्षा मेरी ले रहे हैं, उस परीक्षा में मैं ज़रूर उत्तीर्ण होंगी। मुझे सिर्फ गुरुजी चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए।
मुझे पता नहीं था कि शुक्राना लिखना, शुक्राना बोलना ही शुक्राना होता है। मुझे पता चला जब से कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, सत्संग बोलना होता है। इसलिए मैंने ये सत्संग कई दिनों से सोच रही थी, अब जाके मैं रिकॉर्ड कर पाई। मेरी जो डॉटर है 7 इयर्स की, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। हम जब स्कूल जाते हैं सुबह साथ, मैं टीचर हूँ, वो भी मेरे साथ जाती है, तो हम सुबह मंत्र जाप करते हुए जाते हैं, उनको साथ लेके जाते हैं, साथ लेके आते हैं। तो एक दिन वो बोली कि मम्मा कई कार के पीछे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है, अपने नहीं है। मैंने कहा बेटा अपनी नहीं है। तो उसने क्या किया, थोड़ा पीछे जो बैक मिरर होता है उससे अपनी फिंगर से, थोड़ी सी मिट्टी थी उससे गुरुजी और दिल बना दिया कि देखिए अपनी कार पे भी अब गुरुजी लिखा हुआ है। तो मतलब वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है गुरुजी से, वो इतना गुरुजी को मानती है। 7 इयर्स की है। मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने उसको भी अपने सत्संग बनाया। गुरुजी का दर्शन मुझे तितली रूप में, कबूतर रूप में होता रहता है। अभी मेरे घर में मेरे अलावा, मेरी बेटी के अलावा भी गुरुजी से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप, उनकी पूजा, उनका भोग कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बस मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, मैं गुरुजी का दर्शन उससे ही करती रहती हूँ। आगे जाके गुरुजी चाहेंगे तो शायद सब कुछ हो जाएगा। गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया है अब तक, सब कुछ अच्छा दिया। कुछ परेशानियाँ आई लेकिन उन्होंने वो भी मेरी दूर करी हैं। आगे जो मेरे लिए उचित होगा गुरुपा वही करेंगे। गुरुपा से यही अरदास है, सारी संगत का भला करे, सारी संगत को ब्लेस करे, सबका भला करे। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मुझसे कोई भूल गलती हुई गई हो संगत सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। और आपकी बेटी गुरु जी से कितनी जुड़ी हुई है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि वो कैसे मंत्र जाप करती है, गुरु जी को याद करती है। सारे बच्चे ऐसे ही ब्लेस्ड रहने चाहिए ताकि उनकी सारी विशेष पूरी हो जाएं और गुरुजी हमें सब कुछ दे ही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।